नमस्कार मित्रों। भौतिक सुख साधन के स्वामी ग्रह शुक्र 19 मई 2024 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मेष राशि जो मंगल की राशि है उससे निकलकर और अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुक्र का यह गोचर 19 मई से और 12 जून के बीच में शुक्र का यह गोचर चलने वाला है। उसके बाद वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। मित्रों, जब शुक्र का प्रवेश होगा 19 मई को वृषभ राशि में, तो वहां पर सूर्य और बृहस्पति पहले से विराजमान है, तो शुक्र की इनके साथ युति होगी। साथ ही वृषभ राशि में 3 ग्रहों की युति हो जाएगी, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य। वहीं 31 मई को ग्रहों में राजकुमार बुध भी आ जाएंगे, तो फिर 31 मई से और 12 जून तक 4 ग्रह की युति रहेगी। साथ ही वृषभ राशि पर कन्या राशि में स्थित जो केतु का गोचर चल रहा है, केतु की भी 9वीं दृष्टि इसमें रहने वाली है। तो यह एक सामान्य जानकारी है। साथ ही आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। मित्रों, शुक्र का यह गोचर काफी विशेष रहने वाला है। खास तौर पे 4 राशि जो अभी मैं आगे बताने वाला हूं, उसमें शुक्र का मालव्य महापुरुष राजयोग भी बनेगा। साथ ही बृहस्पति और शुक्र की जो युति होती है शंख योग का निर्माण करती है। वृषभ राशि में कई प्रकार के राजयोग बन रहे हैं। सूर्य और बृहस्पति पहले से वहां पर धर्मात्मा योग बनाए हुए हैं। बृहस्पति और शुक्र का 19 मई से शंख योग बन जाएगा। 31 मई को जब बुध आएंगे तो बुध और सूर्य की युति बुधादित्य राजयोग का निर्माण करेगी। साथ ही बुध और शुक्र का जो योग होता है यह लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण करता है। तो कई प्रकार के राजयोग वृषभ राशि में निर्मित हो रहे हैं, जो बहुत ही शुभकारी रहने वाले हैं कुछ राशियों के लिए। मित्रों, चलिए समय को व्यर्थ किए बिना अब राशियों के क्रम में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए दूसरे भाव में यह गोचर हो रहा है शुक्र का, और आपके लिए दूसरे भाव के स्वामी, साथ ही सप्तम भाव जो वैवाहिक सुख और साझेदारी में व्यापार का घर होते हैं, इन दोनों भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में रहेंगे। धन भाव में शुक्र का बैठना आपके लिए धन संबंधी चिंताओं को आपके दूर करेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा आपका कोई मामला चला था वो आपके पक्ष में आ सकता है। परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। किसी नए मेहमान का आगमन होने से आपका मन और परिवार का माहौल काफी प्रसन्न रहेगा। अचानक आपको धन लाभ भी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र की लगातार दृष्टि 12 जून तक आपके अष्टम भाव पर रहेगी, जो अचानक जीवन में होने वाली घटनाओं का घर होता है। तो धन लाभ आपको इस गोचर के दौरान प्रचुर मात्रा में होंगे। साथ ही व्यापार में भी आपको विशेष लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तमेश होकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही शिक्षा में भी आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। वाणी संबंधित काम करने वाले जो लोग हैं, या सिंगिंग का काम करते हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करते हैं, ऐसे मेष राशि के जातकों को विशेष ये लाभ शुक्र देकर जाने वाला है 19 मई से 12 जून तक। तो मेष राशि के जो जातक है उनके लिए शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि, जो शुक्र की राशि, साथ ही इसी में गोचर होगा शुक्र का, और लग्न में विराजमान हो जाएंगे आपके रोग भाव के स्वामी, छठे भाव के स्वामी होकर, और लग्न के स्वामी होकर लग्न में ही रहेंगे। तो लग्नेश का लग्न में बैठना स्वराशि में यह मालव्य महापुरुष राजयोग बना रहा है आपके लिए। तो यह आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। साथ ही खर्चों को भी बढ़ाएगा, परंतु आपके उसी खर्चों के अनुपात में धन भी आपके पास आता रहेगा। मान सम्मान बढ़ेगा, ड्रेसिंग सेंस आपका बेहतर रहेगा, आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आएगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी वाणी भी काफी प्रभावशाली हो जाएगी। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ने से व्यापार में लाभ होगा, वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। अविवाहित लोगों के रिश्ते भी तय हो सकते हैं इस गोचर के दौरान, जो बहुत ही शुभ स्थिति रहने वाली है। बस आपको ये ध्यान रखना, रोग भाव के स्वामी होकर लग्न में जा रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ समस्या हो सकती है। मूत्र विकार, डायबिटीज जैसी समस्या से अगर आप पहले से पीड़ित हैं तो वो थोड़ी बढ़ सकती है, तो खान पान का नियंत्रण रखिएगा। बाकी गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, और यह मान सम्मान को बढ़ाने वाला और मन को प्रसन्न करने वाला आपके लिए गोचर रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए जो गोचर है, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, और द्वादश भाव में नाश भाव में गोचर हो रहा है। शुक्र जो होते हैं वो अपवाद स्वरूप द्वादश भाव में बहुत शुभ हो जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मीन राशि बनती है, जो उनकी उच्च की राशि होती। तो यहाँ पर क्या होगा कि शुक्र जो है आपके खर्चों को बहुत बढ़ा देंगे, परंतु धन भी आपके पास आता रहेगा। टूर्स एंड ट्रेवल्स आपका होगा, उस पर आपका धन खर्चा हो सकता है। दिखावे पर आपका ज्यादा खर्चा होगा, बेवजह की चीजों की खरीदारी आप करेंगे, इससे आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बजट भी आपका बिगड़ सकता है। आपको यह ध्यान रखना है कि पंचम भाव के स्वामी होकर द्वादश में है, तो कहीं ना कहीं संतान के स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला है वो आपके पक्ष में आ सकता है। आप अपने
वाणी के माध्यम से, अपने बुद्धि कौशल के माध्यम से अपने शत्रुओं को कहीं ना कहीं अपना प्रभाव उन पर डालेंगे और ज्यादातर मामले आपके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकते हैं और इसी की ओर आपको अग्रसर होना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो गोचर आपके लिए मिश्रित है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी चीजों को भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि छठे भाव पर शुक्र की लगातार दृष्टि रहेगी। तो डायबिटीज या मूत्र विकार या हार्ट संबंधित कोई समस्या आपको, पाचन संबंधित कोई समस्या है, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा और चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए तो गोचर शायद ही वरदान के रूप में आ रहा है, क्योंकि आपके लाभ भाव में पहले से सूर्य और बृहस्पति जो धन भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो भाग्येश और धनेश पहले से लाभ भाव में, ऐसे लाभेश और सुखेश का लाभ भाव में आ जाना और तीन ग्रहों की युति यहां बन जाना आपके लिए धन की वर्षा करने वाला है। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत ही सुंदर समय। जो दंपत्ति काफी समय से संतान उत्पत्ति के लिए प्रयासरत थे और कोई समस्या आ रही थी, वो अब दूर हो जाएगी। साथ ही अचानक धन लाभ होगा, पुराना रुका हुआ आपको कोई धन प्राप्त हो सकता है। विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए बहुत ही सुखद स्थिति रहेगी। मान सम्मान जबरदस्त आपका बढ़ने वाला है। मीडिया, जर्नलिज्म, एक्टिंग, डांस, ड्रामा या होटल एंड बेवरेजेस, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टूर्स एंड ट्रैवल, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग आदि का काम करने वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय कह सकते हैं। शेयर मार्केट आदि से भी आपको विशेष धन लाभ हो सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो क्या कहना, बहुत ही सुंदर ये समय आपके चल रहा है। शनि की ढैया में जो आपको मानसिक प्रताड़ित आप हो रहे हैं, ऐसे में यह शुक्र का गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ स्थिति लेकर आ रहा है। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। तीसरे भाव के स्वामी और दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में शुक्र का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, परंतु अच्छी बात यह कि स्वराशि गोचर कर रहे हैं केंद्र स्थान में, तो मालव्य महापुरुष राजयोग आपके लिए बनने वाला है और 19 मई से 12 जून तक आपको इस महापुरुष राजयोग का अच्छा फल प्राप्त होगा। भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन की आदि आपको प्राप्ति हो सकती है। जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। कोई चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं उसमें आपको फायदा हो सकता है। शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। मीडिया, जर्नलिज्म, ज्योतिष का काम करते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा है। साथ ही ब्यूटी सैलून, स्पा, जिम, पार्लर ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले या बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। पराक्रमेश होकर दशम भाव में, तो अपने पराक्रम, बुद्धि, कौशल से भी कहीं ना कहीं कार्यस्थल पर आप अपने मान सम्मान को बढ़ाने वाले काम करेंगे, जिससे आपका भी मन प्रसन्न रहेगा और समाज में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। तो सिंह राशि वालों के लिए भी गोचर बेहतर कह सकते हैं। कन्या राशि की बात करें, शुक्र आपके लिए बहुत ही योग कारक होते हैं। तो भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं, साथ ही दूसरा भाव धन भाव के स्वामी होकर, इन दोनों भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में भाग्येश होकर गोचर करेंगे। तो जबरदस्त आपके लिए भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा करने वालों के लिए अच्छा समय है। जो छात्र होटल मैनेजमेंट वगैरह करना चाहते हैं, एमबीए वगैरह करना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। धनेश होकर भाग्य स्थान में है, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति जुड़ा मामला आपके पक्ष में आ सकता है। परिवार में भी कहीं ना कहीं माहौल बेहतर रहेगा। आपकी वाणी मधुर होने से कहीं ना कहीं परिवार का माहौल भी बेहतर रहेगा और ओवरऑल गोचर आपके लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं। शुक्र की जो दूसरी राशि है तुला राशि, उसकी बात करते हैं। लग्नेश होते हैं और साथ ही अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में आ रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में शुक्र का गोचर कोई बहुत बुरा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से गोचर अच्छा नहीं कह सकते हैं, परंतु अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। शेयर मार्केट से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। परंतु लग्नेश होकर अष्टम भाव में, तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। अपने आप को चरित्र बहुत मजबूत रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव में जब शुक्र गोचर करते हैं तो व्यक्ति को भोगी बना देते हैं, कामुक बना देते हैं। कामुकता काफी बढ़ जाती है। कोई डिजीज वगैरह भी हो सकती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज वगैरह हो सकती है। अपने गुप्तांगों का, अपने प्राइवेट पार्ट्स का कहीं ना कहीं हाइजीन का आप ध्यान रखिएगा, अन्यथा कोई वहां पर भी इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। तो गोचर आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है। धन लाभ आपको जरूर होगा, परंतु अन्य समस्याएं जो मैंने बताई हैं उससे भी आपको जूझना पड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। द्वादश भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में केंद्र स्थान में गोचर करेंगे। मालव्य महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो व्यापार में आपको विशेष सफलता मिलेगी और लग्न पर दृष्टि होने से ड्रेसिंग सेंस वगैरह अच्छा रहेगा। आप कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। आप लग्जरी आइटम्स की खरीद वगैरह कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप विवाहित लोगों के रिश्ते वगैरह भी तय हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति भी साथ में बैठे हुए और बुध भी आ जाएंगे 31 मई से। तो कहीं ना कहीं आप विवाहित लोगों के लिए भी विशेष स्थिति कह सकते हैं। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग विवाहित हैं, शादीशुदा लोग हैं, उनके द्वादश भाव के स्वामी होकर भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार में छोटी मोटी कभी कभी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकते हैं।
वैचारिक मतभेद काफी बढ़ सकते हैं, तलाक तक की भी नौबत आ सकती है। साथ ही जिनका तलाक वगैरह का मामला पहले से चल रहा है उसमें कुछ समस्या आ सकती है, जिससे आपको थोड़ा बहुत मानसिक प्रताड़ित आप हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ओवरऑल गोचर आपके लिए अच्छा तो है, परंतु कुछ समस्याएं भी रहेंगी जो भी मैंने बताई। धनु राशि की बात करते हैं, गोचर आपके लिए थोड़ी सी समस्या लेकर आ रहा है। लाभेश और रोगेश होकर रोग भाव में रहेंगे। छठे भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, यहाँ बृहस्पति और सूर्य भी विराजमान है, बुध भी 31 मई से आ जाएंगे। तो अपने पाचन का आप विशेष ध्यान रखिएगा। गुप्तांगों में आपको समस्या हो सकती है, कमर से लेकर पैर तक के हिस्से में आपको कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही लाभेश होकर छठे भाव में है तो कुछ अचानक धन लाभ भी आपको हो सकता है। बड़े भाई से भी आपको कहीं ना कहीं आर्थिक कुछ सहयोग की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़े भाई से संबंध और बड़े भाई के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। द्वादश भाव पर शुक्र की दृष्टि होने से अपने चरित्र को मजबूत रखिएगा, अन्यथा आप कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह के भी शिकार हो सकते हैं। सोशल मीडिया आदि या सोशल मीडिया पर जब भी कोई चैटिंग वगैरह करते हैं, वीडियो फोटो शेयर करते हैं, बहुत सतर्क रहिएगा, अन्यथा आप इन्हीं माध्यम से आप ब्लैकमेलिंग के शिकार हो सकते हैं और किसी भी वाद विवाद या लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप बेवजह फंस सकते हैं, जिससे आपका धन समय दोनों खर्च होगा, जो आपको काफी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। मकर राशि की बात करते हैं, और मकर राशि के लिए पंचम भाव में गोचर हो रहा है और दशम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में रहेंगे। अच्छा है आपके लिए, शेयर मार्केट आदि से आपको धन लाभ हो सकता है। शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता मिलेगी। विदेश जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेहतर समय कह सकते हैं। मंत्र सिद्धि वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि दो दो गुरु यहाँ पर विराजमान रहेंगे बुद्धि के घर में, देवताओं के गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्र। तो कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी काफी प्रखर रहेगी, अपने रुके हुए समस्त कार्यों को आप पूरा करेंगे। मान सम्मान आपको मिलेगा, यश की प्राप्ति होगी, बड़े भाई से आपको सहयोग मिलेगा, उच्च अधिकारियों से आपको लाभ हो सकता है और विदेश से व्यापार करने वाले लोगों के लिए विशेष समय काल ये कह सकते हैं। तो मकर राशि वालों के लिए 7.5 का अंतिम चरण होने के बाद भी शुक्र का गोचर विशेष फायदेमंद रहेगा। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर होगा। भाग्य स्थान के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर डबल राजयोग आपके लिए बन रहा है। केंद्र त्रिकोण का राजयोग होने के साथ साथ यहाँ चतुर्थ भाव में मालव्य महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। बृहस्पति शुक्र का शंख योग भी है, जो बहुत ही शानदार आपके लिए। जो लोग इस समय चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको राजनीतिक सफलता मिल सकती है। अगर यही स्थिति आपकी जन्म कुंडली में भी है तो काफी स्थिति आपके लिए बेहतर है। मान सम्मान बढ़ रहा है, जनता में लोकप्रियता बढ़ेगी। शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं तो उनके लिए फायदेमंद कह सकते हैं। साथ ही भाग्य शुक्र चतुर्थ भाव में, तो भाग्य का आपको जबरदस्त सहयोग मिलेगा। माता के साथ संबंध आपके अच्छे रहेंगे, माता की ओर से भी आपको उपहार मिल सकता है, पिता का भी सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय। भौतिक सुख साधन की जबरदस्त प्राप्ति, भूमि भवन वाहन की आपको प्राप्ति हो सकती है। कोई संपत्ति वगैरह क्रय करना चाह रहे हैं या कोई संपत्ति बेचना चाह रहे हैं, दोनों स्थिति में आपके लिए ये शुक्र का गोचर वरदान साबित होना है। और आपको कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा वगैरह भी इस गोचर के दौरान करनी चाहिए, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा और दैवीय कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो बहुत ही अच्छा कुंभ राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा गोचर है कह सकते हैं। शुक्र वैसे भी चतुर्थ भाव में बहुत मजबूत होते हैं, गोचर में भी और अगर वहां पर बैठे हैं तो भी। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए तीसरे भाव में गोचर हो रहा है और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टमेश और तृतीयेश होकर तीसरे भाव में आपके लिए विपरीत राजयोग बन रहा है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। आपको इस गोचर के दौरान थोड़ा मित्रों के संख्या में कटौती करनी चाहिए, जो कुसंगति वगैरह है इन सबसे आपको बचना चाहिए। पिता के साथ संबंधों को बेहतर रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी तीसरे भाव में वापस भाग्य स्थान को देख रहे हैं। विदेश जाना चाह रहे हैं, कोई यात्रा करना चाह रहे हैं, घूमने फिरने के लिए सोशल मीडिया आदि से ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो उनके लिए अच्छा समय कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं भाग्य का भी आपको कुल मिलाकर ओवरऑल अच्छा सहयोग मिलने वाला है। आपके ऊपर 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो थोड़ी स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बेहतर इसलिए है क्योंकि बृहस्पति शुक्र की युति वापस भाग्य स्थान को देख रहे, तो भाग्य का आपको सहयोग मिलता रहेगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। कोशिश आपको और मेहनत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी, फल उस हिसाब से नहीं मिलेगा, परंतु आपको रुके हुए कार्य आपके जरूर गोचर के दौरान पूरे हो सकते हैं। मित्रों, यह था सभी 12 राशियों पर 19 मई से 12 जून तक शुक्र का वृषभ राशि में गोचर के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी अच्छी और बुरी दोनों मैंने जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। शुक्र का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप लोग 108 बार स्फटिक की माला से शुक्रवार को जाप कर सकते हैं। साथ ही जो शुक्र का मंत्र होता है ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का भी आप लोग 108 बार जाप कर सकते हैं हर शुक्रवार को। साथ ही प्रतिदिन स्नान आदि के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, साथ ही हल्की सुगंध का प्रयोग किया कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
साथ ही शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाकर उनको खीर प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। उसमें थोड़ा मेवा वगैरह डालकर वो उनको अर्पित कीजिए और वही प्रसाद अपने परिवार के साथ बांटकर खाइए, तो आप लोगों के लिए शुक्र का गोचर और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।